पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अब उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल करने की मांग उठने लगी है। मेघालय के ऊर्जा मंत्री, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा के बेटे हैं और वर्तमान समय में मेघालय राज्य के ऊर्जा मंत्री भी हैं, इस समय उनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए प्रत्याशी उतारेगी। जेम्स PK संगमा इन दिनों उत्तर बंगाल के दौरे पर है। कल उन्होंने जलपाईगुड़ी जिले के नागरा काटा में, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने मांग की कि उत्तर बंगाल को भी नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बंगाल का एक किनारा है और यहाँ इस क्षेत्र का विकास ठीक से नहीं हुआ है। सिक्किम राज्य नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में है, लेकिन बीच का उत्तर बंगाल का भूभाग इसमें शामिल नहीं है। अगर यह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल होता है तो कब इस क्षेत्र का विकास काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। सुनिए अभी जेम्स PK संगमा ने क्या कहा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को लेकर। नाम जेम्स संगमा है और मैं नेशनल पीपल्स पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, इंचार्ज फाइनेंस, और मैं मेघालय का भी आज ऊर्जा मंत्री हूँ और दूसरे हैं हमारे पोर्टफोलियो। लेकिन संगमा जी, जो आपका PS संगमा थे और हमारे जो देश के आपके स्पीकर थे जी, उन्होंने NPP पार्टी गठन किया था जी। उनके सपने को आप देश में घूमकर जगह जगह में पार्टी को गठन करके सपना को पूरा करना चाहते हैं जी। किस तरह करेंगे? आज 2 वर्ष के नागराकटा पे आए हुए, आगे में आपका विधानसभा चुनाव है। जी, आज हमारा ये सोच है पार्टी की तरफ से कि यहाँ पे डोज एरिया में यहाँ पे हमारे पिताजी बहुत बार पहले आ चुके हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में काफ़ी वाकिफ़ थे और यहाँ की जो मांगे थी, यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने काफ़ी सारा इंटरेक्शन करके वो हमेशा से उनके सपोर्ट में रहे हैं। और आज उसी तरीके से हम भी आज जो उन्होंने शुरुआत की थी बातचीत, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये सारा मुद्दा उठाया था, हम लोग भी इसे अब आगे जाके उसी रास्ते पे हम लोग चल के वो काम हम लोग अपने तरफ से जितना हम कर सकते हैं हम लोग करना चाहते हैं। आज आगामी चुनाव में हमें लग रहा है कि इस बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और यहाँ पे लोग एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज इलेक्शन के तरफ से भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। विधानसभा में सभी क्या आसन दे रहे हैं? एक करके एक। अच्छा, हाँ जी। आज कौन से क्षेत्र में ये तो हम लोग बाद में आपको बिल्कुल ज़रूर बताएंगे, लेकिन जी हाँ, हम लोग अभी अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि हम लोग यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इधर तो आप जानते हैं जो चाय बागान इलाका, यहाँ पे अभी सबसे बड़ा मुद्दा है श्रमिकों का न्यूनतम मिनिमम। इस मुद्दे पे हमारे पिताजी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पे सपोर्ट किया है और हम भी उसी तरीके से हम लोग उसी रास्ते पे, जैसे मैंने कहा पहले, उसी पे चलना चाहते हैं। जैसे मुद्दे को हम लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि, क्योंकि अगर आप देखें सिक्किम नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, फिर सिक्किम के बाद ये एरिया पड़ जाता है जिसको चिकन नेक कहा जाता है और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है। तो अगर देखें तो कायदे से क्यों इसको हम अलग मानते हैं, मुझे पहली बात तो ये बात समझ नहीं आती। इसीलिए हम लोग, हमारा ये सोच विचार है कि नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर कुछ एरिया हो तो उसे भी एक कंटिन्यूस एरिया मान के नॉर्थ ईस्ट मानना चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल और नॉर्थ बंगाल दो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जानते हैं कि इसमें कैसे इसमें एडमिनिस्टर होता है, लेकिन हमारा पूरा यही विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट एटलीस्ट शुरुआत के लिए
हम लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारा पार्टी नॉर्थ ईस्ट से हमने शुरू किया है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट को मान के चल के हम लोग यहाँ पे अपना पार्टी और यहाँ पे मजबूत सर करें। नॉर्थ ईस्ट में बहुत इसमें हमारा यही सोच है कि जो मांगे हैं बहुत सालों से छोटे राज्यों के लिए, हमारे पिताजी ने सन 2014 में संसद में बहुत स्पष्टता से उन्होंने ये कहा है कि वो क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स के पक्ष में हैं। और आज हम भी वही बात को हम लोग यही मानते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स हो सकते हैं, इंडिया दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में भी और छोटे राज्यों का बहुत स्कोप है अभी। सर यहाँ पर क्या आप लोग कोई दूसरा रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? नहीं, आप लोग अकेले चुनाव में हम लोग आप अगर हमारे इलेक्ट्रल हिस्ट्री को देखें, हम हमेशा चुनाव अकेले ही लड़े हैं। देखिए अभी तक कोई ऑफर नहीं है और हम लोग हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं। सर टारगेट सीट मतलब कितना सीटों में आप लोग लड़ना चाहता है आपको? देखिए हम तो चाहेंगे कि जितने सीटों में हम लोग लड़ सके हम लोग लड़ना चाहेंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि पार्टी के हमारे लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के हमें इस बात पे डिस्कशन करना होगा, उसके बाद ही इसका निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान केंद्र में बीजेपी का सरकार है सर, क्या बोलेंगे? जी मैं यहाँ पे किसी की निंदा करने या किसी दूसरे पार्टीज़ के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को अपने पार्टी के बारे में बताने आए हैं कि एनपीपी एक पार्टी है जो कि एक अल्टरनेटिव है। हम लोग जिस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि काफ़ी सालों तक मार्जिनलाइज रहे हैं, वो अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर हम लोग अगर एक साथ नहीं आए तो स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज आए हैं लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि देखिए एनपीपी भी एक अल्टरनेटिव है, पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत सीरियस है, हमारे लोगों के बारे में समझती है, जानती है और दुख दर्द समझती है। तो इस विषय को हम आगे रखते हैं पब्लिक के सामने, वो पब्लिक के ऊपर है।